हम आपको क्या करेंगे, भारत में शुरू हुए एक खतरनाक राजनीतिक युद्ध के बारे में बताते हैं। ये कमलनाथ जी ने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश, और उधर अखिलेश यादव ने लग रहा है कि जैसे उनके बयान है कि इंडिया तो गया। ये युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन में चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। इस युद्ध में इंडी गठबंधन में वार पलटवार हो रहे हैं, बयानों के बम गिराए जा रहे हैं, शब्दों की मिसाइलें चल रही हैं और इंडी गठबंधन के टुकड़े टुकड़े वाली स्थिति हो गई है। भारतीय राजनीति का ये गाजा युद्ध चल रहा है अलग से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और इस युद्ध की वजह से इंडी गठबंधन आईसीयू में है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको इस युद्ध पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं, फिर इस युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट के बारे में आपको आगे बताएंगे। विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। तो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलना। अच्छा, आप सोचिए, अब जिस तरह से कमलनाथ कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश, तो कह रहे हैं छोड़ो अखिलेश वखिलेश, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस अखिलेश यादव को गठबंधन छोड़ने के लिए कह रही है? मतलब छोड़ो अखिलेश या अखिलेश छोड़ो, मतलब अब सवाल है ना कि भाई अखिलेश गठबंधन छोड़ेंगे या इंडिया गठबंधन तोड़ेंगे। कहते हैं कि राजनीति संकेतों की भाषा होती है। कांग्रेस अखिलेश यादव के लिए जो संकेत दे रही है वो शायद उन्हें जानबूझकर चिढ़ाने वाले हैं, वरना ऐसा क्यों होता कि पत्रकारों ने जैसे ही अखिलेश यादव का नाम लिया वैसे ही कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने ऐसा रिएक्शन दिया जो कई लोगों को अखिलेश यादव की घनघोर बेइज्जती लग सकती है। गजब बेइज्जती लोग लिख रहे हैं इस तरह का कि क्या अखिलेश छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अखिलेश यादव से जुड़ा सवाल सुनते ही कमलनाथ ने खराब रिएक्शन दिया। मतलब पहले उन्होंने किसी को चिरकुट कहा था अखिलेश यादव ने, कमलनाथ ने झगड़े को अब और आगे बढ़ा दिया है, मतलब तलवारें खिंच गई हैं गठबंधन के अंदर। कमलनाथ ने कहा अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश, और ये कहने के बाद उन्होंने ड्राइवर से अपनी कार आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। कमलनाथ के इस रिएक्शन से कई लोगों को लग सकता है कि वो अखिलेश का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बात मत करो। कमलनाथ का अखिलेश यादव को लेकर यह रिएक्शन तब है जब कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि अखिलेश यादव कितने नाराज हैं, और इसकी वजह से इंडी गठबंधन आईसीयू में वेंटिलेटर पर आ गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव को लेकर ऐसा रिएक्शन सिर्फ कमलनाथ का है। कमलनाथ के अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है कि इंडी गठबंधन पर सवाल उठाना अपरिपक्वता है। इंडी गठबंधन पर हर बार सवाल उठा देना अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी दिखाता है ये। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रिया श्रीनेत शायद अखिलेश यादव को अपरिपक्व कह रही हैं। अब कौन कितना परिपक्व है राजनीति में, जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या सुप्रिया श्रीनेत जी, या सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही है वो कांग्रेस की लाइन है कि अखिलेश यादव अपरिपक्व है? तो आप खुद सुनिए। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या कर ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हर बार इंडी गठबंधन पर सवाल उठा देना अपरिपक्वता हो सकता है। जिसने सवाल पूछा वो संभवतः कहें कि हम मीडिया को कह रहे थे कि मीडिया इंडी गठबंधन पर बार बार सवाल उठा देता है, वो अपरिपक्वता है। लेकिन अखिलेश यादव का जिक्र और बाद में बोला। अब आपको बताते हैं कि इंडी गठबंधन में राजनीति का गाजा युद्ध क्यों छुड़ा हुआ। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है सीटों की लड़ाई। हुआ यह कि मोदी के खिलाफ गठबंधन की बात करने वाली पार्टियां मध्य प्रदेश में खंड खंड हो चुकी हैं। इसी साल 23 जून को अपने कांग्रेस केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत 27 पार्टियों को एक मंच पर देखा होगा। तब ये सभी पार्टियां दावा कर रही थी कि वो मोदी के खिलाफ एकजुट हुए, लेकिन इस दावे की 117 दिनों के अंदर ही हवा निकल गई।
मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों की चुनावी डेट शीट आते ही खुद को साथ दिखाने वाली पार्टियां एक दूसरे से दो दो हाथ करने पर उतारू। कांग्रेस ने इंडी अलायंस को किनारे रखकर मध्य प्रदेश की 2 लिस्ट जारी कर दी। अखिलेश यादव ने कहा हमारा तो नाम ही गायब हो गया, हमारी पार्टी को सीटें नहीं दी, पहले 6 कह रहे थे अब 4 भी नहीं दी। अखिलेश यादव रूठ गए। इन दोनों लिस्ट में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 229 उम्मीदवार उतार दिए। आम आदमी पार्टी भी अब तक 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक सीट लायक तक नहीं समझा। ऊपर से कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश का वोटर साइकिल को नहीं जानता है, यानी कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल पंचर करने की कोशिश की। बदले में अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की गाड़ी को पटरी से उतारने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि इंडी अलायंस सिर्फ 2024 के लिए, अगर उन्हें पता होता तो वो कांग्रेस के लोगों से बात नहीं करते। मतलब प्रदेश स्तर पर अलायंस नहीं होना है, नंबर 1। दूसरा, कमलनाथ ने कहा कि इंडी अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है। एक चीज क्लियर हो गई है दोनों नेताओं के बयान से कि राज्य के स्तर पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राज्यों में टूट गया इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। देखो यही होता है, वो मजबूरी का रिश्ता होता है ना, जब आप दांत बीच का रिश्ता करते हैं या मजबूरी का जो रिश्ता होता है उसमें यही होता है। अब सवाल है कि जिन दलों की नियत एक नहीं है, नीति एक नहीं है, राजनीति एक नहीं है, विचार और व्यवहार एक नहीं है, झंडा एजेंडा एक नहीं है, वो सिर्फ मोदी को हराने के नाम पर या मोदी से नफरत के नाम पर एकजुट हुए, तो कितने दिन एकजुट रहेंगे? और कल को सरकार बन गई, चांसेस हैं नहीं है वो आप लोग तय करें। कल को बन गई तो फिर क्या हाल होगा, ये लोग आपस में कितना लड़ेंगे? और ये लोकतंत्र को धोखा नहीं है। जो पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को कोस रही हैं, नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, वही पार्टियां 3-4 महीने बाद एकजुट होंगी, फिर से गठबंधन की बैठक होगी, हाथ ऐसे ऊपर किया जाएगा। तो क्या ये मतदाता को धोखा देना नहीं है? इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकता का दावा तो करता है, लेकिन इंडिया अलायंस की कहानी शुरू से ही टूट के चक्रव्यूह में उलझी हुई है। फैसला आपको करना है, थोड़ा सा